श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। सोर्सेस के मुताबिक श्रद्धा वॉलकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला को साकेत की कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई मारना चाहता है। लॉरेंस के गुर्गों ने 1 महीने तक लगातार रेकी की ताकि वो आफ्ताब को खत्म कर सके, लेकिन दिल्ली पुलिस के भारी सुरक्षा बंदोबस्त के आगे लॉरेंस बिश्नोई का प्लान फेल हो गया। आफ्ताब को खत्म करने के लिए मुंबई से शुभम लोनकर को भी दिल्ली बुलाया गया था, जिसने साकेत इलाके में 1 महीने तक रेकी की। आफ्ताब की हत्या का मौका तलाश रहा था। शुभम लोनकर बाबर सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड है, जिसे आफ्ताब पूनावाला की हत्या के लिए टारगेट सौंपा गया था। वो 2 शूटर्स के साथ कोर्ट के आसपास साल 2022 में आफ्ताब की गिरफ्तारी के बाद से ही कोर्ट में उसकी पेशी के दौरान मौके की तलाश करता रहा। लॉरेंस बिश्नोई की इस पूरी साजिश की जानकारी मुंबई पुलिस ने 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस को दी है। दिल्ली के मेहरौली इलाके में श्रद्धा की 18 मई 2022 को हत्या कर दी गई थी। आफ्ताब पूनावाला ने उसके शव के टुकड़ों को जंगल में फेंक दिया था। हमारे सहयोगी राजू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस मैटर पर। राजू, आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, आपको बताइए। देखिए, ये खुलासा तब हुआ है जब शुभम नाम का जो आरोपी है, जो बाबर सिद्दीकी की हत्याकांड का आरोपी था, जिसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसका जो स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के तहत ये सामने आया कि आफ्ताब पूनावाला की हत्या की साजिश 2022 में ही प्लानिंग रची गई थी लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा। लॉरेंस बिश्नोई ने शुभम लोनकर को ये टास्क दिया था, एक सुपारी दी थी कि आफ्ताब पूनावाला की हत्या कर दिया। आफ्ताब पूनावाला उस वक्त तिहाड़ जेल में था और साकेत कोर्ट आता था। उसी दौरान 2022 में ही उसकी हत्या की साजिश रही। बाकायदा 2 शूटर्स भी इसकी पूरी रेकी की। 1 महीने तक साकेत कोर्ट के आसपास वो रेकी करता रहा। जब आफ्ताब पूनावाला का हेयरिंग थी, कोर्ट हेयरिंग थी, जब वो कोर्ट पेशी के लिए आता था, लेकिन चूंकि आफ्ताब पूनावाला पर हत्या का संगीन आरोप था, उसके ऊपर थ्रेट था, इसलिए दिल्ली पुलिस काफ़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट लाती थी। इवन यहाँ तक होता था, जब हम लोग भी कवर करने के लिए जाते थे तो शायद सुरक्षा का घेरा काफ़ी कड़ा होता था, सख्त होता था। और यही वजह है कि लॉरेंस के जो गुर्गे थे या फिर शुभम लोनकर, जो उसकी हत्या करना चाहता था अपने साथियों के साथ मिलकर, वो वहां तक पहुंच नहीं पाया। उसके जो प्लानिंग थी वो फेल हो चुका था। लेकिन अब ये जानकारी तब सामने आई है जब बाबर सिद्दीकी हत्याकांड में शुभम लोनकर गिरफ्तार हुआ और उससे जो पूछताछ की गई, और पूछताछ के बाद ये स्टेटमेंट आया कि लॉरेंस बिश्नोई आफ्ताब पूनावाला की हत्या करना चाहता था। उसकी प्लानिंग थी, साजिश थी, टारगेट पर आफ्ताब था। चूंकि अब ये घटना सामने आई है और 2 दोनों के बाद से तिहाड़ जेल के अंदर आफ्ताब पूनावाला की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल ये होता है कि चूंकि लॉरेंस बिश्नोई के कई गुर्गे या उनके एसोसिएट्स गैंग के लोग तिहाड़ जेल में बंद हैं, तो सवाल होता है कि तिहाड़ जेल के अंदर आफ्ताब पूनावाला कितना सुरक्षित है, क्योंकि तिहाड़ जेल के अंदर कई बार हमने चाकूबाजी की घटनाएं देखी, हत्या की घटना देखी। तो उसको महफूज रखना, सुरक्षित रखना एक कड़ी चुनौती अब तिहाड़ प्रशासन के लिए बन जाती है। लेकिन अब ये खुलासा हुआ है। खुलासा के बाद निश्चित तौर पर आफ्ताब पूनावाला की सुरक्षा काफ़ी कड़ी कर दी गई है, सुरक्षा को अलर्ट कर दिया गया है। यानी अब जब भी वो कोर्ट के लिए भी आता है तो निश्चित तौर पर कड़ी सुरक्षा के बीच आना होगा। यही सबसे बता दूं कि ये जानकारी 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंपी है, जिसके बाद ये तमाम कवायद शुरू हुए। तो एक बड़ा टारगेट दिया गया था आफ्ताब। लेकिन इससे मैसेज किया जाता है राजू, जो व्यक्ति ऑलरेडी सजा काट रहा है, उसकी हत्या करवाने के लिए पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करना। लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में जितने लोग हैं, बिश्नोई गैंग किसी को सजा देने वाला है कौन? देखिए, निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन चूंकि बिश्नोई गैंग को या फिर लॉरेंस बिश्नोई को एक हिंदू हृदय सम्राट आप कह लीजिए, फिर हिंदू के प्रति जागरूक होने की वजह से इस तरह की घटना को, यानी एक पब्लिसिटी स्टंट भी होता है कि कैसे हिंदुओं की रक्षा के लिए काम कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। अभी हमने देखा कि कुछ गाने भी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर रिलीज किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि लॉरेंस बिश्नोई को हिंदू के तौर पर, हिंदू लीडर के तौर पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। चूंकि आफ्ताब पूनावाला ने श्रद्धा वॉलकर की हत्या की थी और
उस समय ये एंगल सामने आया था कि किस तरीके से लव जिहाद का यह मामला था और उसी के तहत श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी गई। तो कहीं ना कहीं इसी मैसेज को देने की कोशिश के लिए लॉरेंस बिश्नोई ने सुमन लोनकर को ये सुपारी दी थी कि वो आफ्ताब पूनेवाला की हत्या कर दे, लेकिन दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी काफ़ी सख्त थी और इसी सख्त सिक्योरिटी की वजह से वो आफ्ताब पूनेवाला को मारने में असफल रहा। लेकिन अब चूंकि वो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ और मुंबई पुलिस को जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट से बात की जानकारी आई कि आफ्ताब पूनेवाला हिट लिस्ट में था लॉरेंस बिश्नोई के। चलिए धीरे धीरे और भी खुलासे होंगे और कौन कौन इनके हिट लिस्ट में रहे हैं, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग इनकी हमेशा से रही है। आपका फिलहाल बहुत शुक्रिया राजू इन सारी जानकारियों के लिए।